एल्बाफ वन पीस का वो आर्क जिसका एक एवरेज वन पीस फैन 15 साल से इंतजार कर रहा था। आखिरकार आर्क ऑफ द जाइंट वॉरियर पायरेट्स स्टार्ट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1127। और हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये कौन बंदा है जो मेरे फीड में आकर बकबक कर रहा है। तो देखो भाइयों, मेरा नाम है देवव्रत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो। सो आई गेस वेलकम टू माय यूट्यूब आर्क। देखो, मैंने ये चैनल बनाया है एनिमे एंड गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन आगे मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो आगे आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस को इग्नोर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1127 की समरी, जहां हम सबसे पहले यामाटो को इनुराशी के साथ स्वीट्स खाते हुए देख सकते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इनुराशी कुरी का दाइम्यो बन चुका है और हमें दोनों ही वानों में हो रहे किडनैपिंग से परेशान दिखते हैं। आगे बढ़े तो चैप्टर की शुरुआत होते ही हम एल्बाफ के जंगलों में आग लगा हुआ पाते हैं और हम कुछ जायंट्स को उस आग को रोकने की कोशिश करते हुए भी देखते हैं, जहां हमें यह भी पता चलता है कि फायर बहुत तेजी से उनके सेक्रेट ट्री इग्ड्रसल की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि हमें पता चल ही चुका है कि एल्बाफ नॉर्स माइथोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में इग्ड्रसल एक सीक्रेट ट्री है जो कि ट्री ऑफ लाइफ से भी जाना जाता है। हो सकता है कि ओडा हमें आगे जाके इस ट्री के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे। आगे बढ़े तो हम कुछ जाइंट्स हनी बीज जैसे क्रीचर को मरा हुआ पाते हैं और जिस तरीके का आर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, आई थिंक हम सब कुछ ना कुछ आइडिया है कि ये बीज का ये हश्र किसने किया होगा। फिर हमें पता चलता है कि जाइंट्स लोगों ने कुछ देर पहले कुछ मैसिव ट्रेमर फील किया था, जो कि माइटी ईयर गॉड के कोलैप्स होने के कारण आया था, जहां हम जाइंट्स को डिसबिलीव में भी देखते हैं कि कोई कैसे एक जाइंट रैबिट को हर्ट कर सकता है। एंड आई थिंक वी ऑल हैव एन आइडिया वो स्ट्रेची बंदा कौन है। यहाँ पर भी कट सीन होते ही हम अपने आप को पाते हैं एक लेगो कैसल में जिसका नाम बिग स्टेन कैसल है, जहां हम सबसे पहले स्ट्रॉ हैट क्रू के नेविगेटर नामी को वहीं पहले जैसे जाइंट हनी बी को इलेक्ट्रिक्यूट करते हुए देखते हैं। फिर नामी रोते हुए लूफी, जोरो, सांजी, इवन उसाप को हेल्प के लिए पुकारती है। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि हम नामी को फर्स्ट टाइम उसके एल्बाफ आउटफिट में भी देखते हैं। तभी नामी को हॉलवे के एंड पर कुछ दिखाई देता है और साथ ही उसाप की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही नामी उसाप की आवाज के पास जाती है, उसके सामने एक जायंट हेजॉग आ जाता है और वो नामी का रिएक्शन देख वो भी डर जाता है। एनीवेज, नामी फिर उस एंग्री हेजॉग से दूर भागने लगती है। वाइल बीइंग चेस्ड, नामी एक जायंट कैट को उसाप को अटैक करते हुए देखती है। देन सडनली नामी ट्रिप्स, लाइक जैसे ही उसने जेउस को एक्सटेंड किया, वो बैल्कनी से नीचे गिरने लगती है। एट द सेम मोमेंट हेजॉग एंड जायंट कैट दोनों को एक साथ इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है, जिसकी वजह से उसाप छूट तो जाता है, बट दोनों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर नामी उसाप से पूछती है कि क्या उसको कोई आइडिया है इस प्लेस के बारे में, लेकिन नहीं, उसाप को कोई आइडिया नहीं है कि वो जायंट शिप से सीधे यहाँ कैसे आ गया। तभी नामी को याद आता है वो ड्रिक जो उसको जायंट्स ने वार्न किया था, द ग्रीन फेरी, जो कि हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। एंड एट लास्ट दोनों एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसाप बीइंग उसाप, उसको लगता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है और वो बंदा जाइंट कैट के सामने खड़ा हो जाता है। और भाई क्या झापड़ मारा है उस जाइंट कैट ने, बिकॉज ऑफ दैट पूरा कैसल गिरने लगता है। फिर जैसे ही सब कुछ शांत होता है, हम देखते हैं कि वो जाइंट कैट एक जाइंट लायन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और फिर उसप, जो कि अभी चोटिल है, नामी उसप को शील्ड के तौर पे सेक्रीफाइस करने वाली होती है। तभी हमारे क्रू के बिग थ्री, सांजी यूजिंग इफरत जाम्बे इपोला स्ट्राइक, जोरो यूजिंग थ्री स्वॉर्ड स्टाइल ब्लैक रोप ड्रैगन ट्विस्टर, एंड नन अदर देन Luffy using Gear Fourth, attacking and defeating the giant lion in full double spread page। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि हमने 162 चैप्टर की तरह, जहां लूफी, जोरो एंड सांजी ने सेंडोरा लिजर्ड को हराया था। एंड आखिरकार हम देखते हैं लूफी, जोरो एंड सांजी तीनों को उनके एल्बाफ आउटफिट में। नेक्स्ट पेज में हम क्रू को आपस में बात करते हुए पाते हैं, जहां हम कंफर्मली पता चल जाता है कि उस रैबिट गॉड को किसने मारा था और वो और कोई नहीं, अपना लूफी है। फिर हम नामी और सांजी को बात करते हुए सुनते हैं, जहां नामी बोलती है कि वो बहुत डर गई थी जब उसाप मारा था, लेकिन उसाप धीरे से बोलता है, आई एम अलाइव एंड यू विल पे फॉर द ह्यूमन शील्ड स्टंट। एंड चैप्टर के एंड में हम चारों को कुछ बोलते हुए सुनते हैं। लूफी बिंग लूफी, वो बोलता है कि यहाँ और भी अच्छे मीट हो सकते हैं और वो उसे खाना पसंद करेगा। अपना क्रू फेवरेट जोरो कहता है कि सबसे पहले हमें सी और शिप
दोनों को ढूंढना प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फिर सांजी कहता है कि उस बी बटालियन और उसके हनी के बारे में नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। नामी इन तीनों को कैजुअल देख परेशान हो जाती है। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। और आई नो इस चैप्टर में थोड़ी इनएक्यूरेसी भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि नामी का आउटफिट, लूफी का वेपन चेंज एंड मोर। लेकिन आई थिंक ये सब अनइंटेंशनल होता तो अभी तक हमें पता चल ही चुका होता वन पीस के ट्विटर हैंडल से। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना वन पीस के वीकली रिकैप के लिए।